अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फया अय्युहन नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त
हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदनीयत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक भी है। बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, खिलाने पिलाने वाला भी वही, और इस कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए जितने भी अम्बिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तकरीबन सब अम्बिया ने, रसूलों ने अपनी नबुव्वत को साबित करने के लिए सबसे पहले कोई मोजज़ा पेश किया है, ताकि लोगों की नज़र उनकी तरफ आ जाए, लोगों की तवज्जो उनकी तरफ आ जाए, मुआशरे के अफराद वो मोजज़ा देख कर मुतासिर हो जाएं और उनकी नबुव्वत को तस्लीम कर लें, उनकी नबुव्वत को मान जाएं। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके हमारे सांझे पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के वो रसूल और नबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले लोगों के सामने कोई मोजज़ा नहीं रखा, बाद में मोजज़ात दिखाए हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी रखी है और फरमाया लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरैन, मैंने आपके दरमियान बड़ी ज़िंदगी गुजारी है। उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, बताओ मैंने 40 साल में कभी झूठ बोला है या मैं सच बोलता हूँ? कोई बेईमानी की है या ईमानदारी बरतता हूँ? वादे को पूरा किया है या वादों की खिलाफ वर्जी की है? मैंने गरीबों का साथ दिया है या गरीबों के खिलाफ चला हूँ? मैंने हक का साथ दिया है या बातिल का, झूठ का साथ दिया है? सारे के सारे अपने बेगाने मिलकर बोले मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। कायनात के इमाम से कहने लगे कि ए अल्लाह के पैगंबर, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने 40 सालों में कभी आपको झूठ बोलते सुना ही नहीं है। हजरात, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। यानी मोजज़ा ये भी है कि एक आदमी 40 साल के अंदर एक भी झूठ नहीं बोलता, एक भी धोखा नहीं देता, एक भी बेईमानी नहीं करता, एक भी फ्रॉड नहीं करता, एक बंदे का हक नहीं खाता, एक बंदे पर भी जुल्म नहीं करता, एक दफा भी गाली नहीं देता। ये पाक जुबान भी है, पाक नजर भी है, पाक दामन भी है, पाक किरदार भी है। इस वजह से कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने मोजज़े के तौर पर अपनी जिंदगी पेश की थी
कि 40 साल में अगर कोई नुक्ता है, 40 साल में अगर कोई एतराज है, 40 साल पे अगर कोई दाग है, आप सारे बैठे हैं, कोई एक हाथ खड़ा करके बताए कि क्या मेरी जिंदगी पे 40 सालों में कभी झोल आया, कभी दाग आया, कभी एतराज आया? सारों ने कहा नहीं, आपकी जिंदगी को हमने जब जब देखा है, आपकी जिंदगी को हमने साफ देखा है, पाक देखा है। फिर उस जिंदगी को मालिके कायनात ने सारे इंसानों की जिंदगी के लिए नमूना बना दिया। सिर्फ उसके उनके इलाके में नहीं, उनके कबीले में नहीं, उनके जमाने में नहीं, बल्कि सारे जमानों के लिए, सारे इलाकों के लिए और क़यामत तक के इंसानों के लिए अगर कोई एक जिंदगी तराजू बन सकती है, नमूना बन सकती है, म्यार बन सकती है, मॉडल बन सकती है, स्केच और ढांचा बन सकती है, तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और ये मशहूर आयत करीमा जो खुतबा जुमा में मैंने आपके सामने पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर एक के लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है, म्यार है, तराजू है, मॉडल है। इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालोगे तो फिर तुम मुसलमान भी हो, फिर अल्लाह के पसंदीदा भी हो, फिर अल्लाह के बरगुज़ीदा भी हो, फिर अल्लाह के चुनीदा भी हो, फिर अल्लाह की कुर्बत वाले भी हो, फिर अल्लाह की मोहब्बत और प्यार वाले भी हो। लेकिन नमूना क्या है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हजरात, आयत करीमा का ये जो टुकड़ा है, ये आज आपने पहली दफा नहीं सुना, ये हर जलसे में, हर खिताब में, हर वास में, हर अंदाज में, हर तकरीर में, हर खुतबा जुमा में, हर दरसे कुरान में और हमारे कॉन्फ्रेंसेस में, हमारे जलसों में, हमारे इज्तिमाआत में तकरीबन ये आयत पढ़ी जाती है। और बच्चा बच्चा इसका माना जानता है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूने का माना क्या है? नमूना का माना ये है, चलेंगे उनके मुताबिक, करेंगे उनके मुताबिक, हाँ खाएंगे उनके मुताबिक, पिएंगे उनके जैसा, पहनेंगे उनके जैसा, बोलेंगे उनके जैसा, पढ़ेंगे उनके जैसा, इबादत उनके जैसी, हमारी सियासत उनके जैसी, तालीम उनके जैसी, खिताबात उनके जैसे, तरबियत उनके जैसी, किरदार उनके जैसा, गुफ्तार उनके जैसी, मेरे घर के हालात उनके जैसे, मेरी खुशियां उनके मुताबिक, मेरे गम खुदा न खास्ता उनके जैसे। यानी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जिंदगी के अव्वल से आखिर तक, मेरी जिंदगी का हर कदम, हर पहलू, हर अंदाज अगर गुजरेगा तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा गुजरे। क्यों जी? नमूने का यही माना ना कि सारी जिंदगी मैंने वो करना है जो उन्होंने किया, मैंने वैसा करना है जैसा उन्होंने किया। ये है नमूने का माना। लेकिन एक सवाल बड़ा अजीब है, एक सवाल बड़ा फिक्र अंगेज है, एक सवाल आपकी झोलियों में डाल के जा रहा हूं। मर्द है या औरत, बच्चा है या बूढ़ा, नौजवान है या मेरी बेटी, कोई भी इस बात पे आज के बाद सोचिएगा। सारी जिंदगी हो गई सुनते सुनाते हुए, उनकी पूरी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। मेरी जिंदगी का हर पल उनके मुताबिक गुजरेगा, मेरी जिंदगी का पल पल उनके मुताबिक गुजरेगा, मेरा गुफ्तार किरदार उनके मुताबिक ढलेगा। लेकिन सवाल ये है, इस मजलिस में बैठा हुआ मेरे समेत कोई इंसान इस बात का दावा कर सकता है मैंने अपनी सारी जिंदगी के
वो 30 साल की है या 20 की, 40 साल की है या 50 की, 60 साल की है या 70 की, अल्लाह पाक आपकी जिंदगियां सलामत रखे, आपको सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, इज्जतों वाली, बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है, आज की हमारी गुफ्तगू भी वो है, कोई है जो दावा कर सकता है कि मैंने जिंदगी का एक दिन, मैं सारी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं साल हर साल की बात नहीं कर रहा, मैं महीनों हफ्तों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं। कोई तो सोचे ना कि मैंने 24 घंटे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, मैंने कोई जिंदगी का एक दिन भी अपने नबी के जैसा गुजारा है कि नहीं गुजारा है। बल्कि बात तो इससे भी आगे है, और वो ये कि गुजारना तो बड़ी दूर की बात है। क्या मेरे किसी भाई को, किसी बहन बेटी को, किसी नौजवान बुजुर्ग को इस बात का इदराक है, एहसास है, पता है अल्लाह के पैगंबर 24 घंटों में किया क्या करते थे? कभी सोचा? मुझे हजरात कभी कभी डर लगता है, क़यामत दिहाड़ा होगा, कायनात का प्यारा नबी हौज़े कौसर पे जलवागर होंगे और हम इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का जाम पीने के लिए जाएंगे। कायनात के प्यारे नबी से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन डर इस बात का है, प्यारे नबी ने पूछ लिया किधर आए हो? जामे कौसर पीने के लिए। मैं कौन हूं? आप हमारे पैगंबर और नबी और आखिरी रसूल हैं, और मेरे बारे में क्या हुक्म था? आपकी जिंदगी को बेहतरीन नमूना बनाया था। अच्छा, कोई एक दिन दिखा सारी जिंदगी में कि जो मेरे जैसा गुजारा हो, जो 24 घंटे मेरे जैसे बसर किए हों? जवाब कोई नहीं है। अदालत रब की होगी। मेरे रब ने पूछा, छोड़ सारी जिंदगी की नेकी और बदी, हिसाब किताब के मामले छोड़, एक बात तो बता, मैंने अपने नबी की जिंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया था, सुनता भी रहा, पढ़ता भी रहा, जानता भी रहा, लेकिन क्या एक दिन मेरे नबी के जैसा गुजारा है? आप जरा सोचिए तो सही। अगर हमारे पास कोई जवाब न हुआ तो हमारा अल्लाह के दरबार में बनेगा क्या? अल्लाह पाक आपका मेरा हिसाब आसान कर दे। हजरात, बात यहां से शुरू होती है, यहां मुकम्मल नहीं है। बात यह है, गुज़श्ता जिंदगी तो ना गुजारी, लेकिन आज से हम वादा करें, इरादा करें, नियत करें, इंशाअल्लाह 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 आइंदा जिंदगी में सारी जिंदगी ना सही तो कम से कम एक दिन अपनी जिंदगी का सारे का सारा अपने नबी के जैसा गुजारेंगे इंशाअल्लाह। गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे। और फिर अल्लाह से दुआ भी करेंगे, मौला जिस तरह एक सारा दिन गुजारा है ना, हमारी जिंदगी सारी की सारी ऐसे बना दे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि दुनिया वाले देख के कहें उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। अल्लाह पाक हमें ऐसी ही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये है, कायनात के प्यारे नबी 24 घंटों में करते क्या थे? मैं इख्तिसार के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर कोई बात रह गई तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अपनी इस बात को मुकम्मल करेंगे अल्लाह की तौफीक से। आइए जरा आप हाथ की उंगलियों पे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, उंगलियों को सलामत रखे, जरा गिनते जाइएगा मेरा प्यारा नबी 24 घंटों में करता क्या था।
याद भी कीजिएगा, घर भी जाके बताइएगा, दोस्तों अहबाब से भी कहिएगा और फिर अमल भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी मेरी जिंदगी बनते 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 आज और कल और परसों और इंशाअल्लाह हमारे प्यारे नबी की जैसी हमारी जिंदगी भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। कायनात के प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार होते हैं, जागते हैं, सबसे पहला काम दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। दुआ पढ़ दी, शुक्र उस अल्लाह की जात का है जिसने मरने के बाद फिर जिंदा कर दिया और जाना तो उसी के पास है। हजरात दुआ भी पढ़ ली, बरकत भी हो गई, अकीदा भी ठीक हो गया। अकीदा क्या है? हमने मरना है, मरने के बाद जिंदा होना है, जिंदा होने के बाद रब के दरबार में पेश होना है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मरना तो ठीक है, मर जाएंगे, मरने पे तो यकीन आता है, लेकिन बाद में दोबारा उठने का यकीन नहीं आता। मेरे रब ने इंतजाम बड़ा अच्छा कर दिया, कहा तू रोज मरेगा, तू रोज जिएगा, तू रात सोते वक्त कहेगा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीऊंगा। और फिर उठ के कहेगा शुक्र उस अल्लाह की जात का है जिसने मरने के बाद जिंदा कर दिया और फिर मैंने आखिर तो उसके पास ही जाना है। एक और बड़ी प्यारी बात समझ लें, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है जिंदगी एक बार मिलती है, ना मेरे भाई, जिंदगी रोज मिलती है, जिंदगी का चांस हर रोज मिलता है। आज मर गया, कल जिंदा हो गया, फिर नई जिंदगी, अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, और जब तक सांस है तब तक चांस है। अभी सुधर जाओ, समर जाओ, पलट आओ, कहीं दूर ना चले जाना कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही एक बात अच्छी है मेरे हरजाई की। अल्लाह का मुतालबा ये नहीं है कि तुम फिसल नहीं सकते, गुनाह नहीं कर सकते, हाँ बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जिंदगी का फर्ज है, कभी तो पांव फिसलेगा, कभी तो इंसान वहां पे गिरेगा। अल्लाह का मुतालबा ये है कि जब गुनाह हो जाए आने में देर न करना, पलटने में देर न करना। हाँ तुम्हारे आने में देर हो सकती है, हाथ उठाने में देर हो सकती है, झोलियां फैलाने में देर हो सकती है, दरखास्त लाने में देर हो सकती है, ये जुबान हिलाने में देर हो सकती है, लेकिन मेरी माफ करने में कोई देर नहीं हो सकती। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राधी खाएं किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। आके कभी कभी प्यार से कहा करो ना अल्लाह से, उनको अलविदा करते हुए, रो दिए जुदा करते हुए, और मुद्दत हुई खता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए। अपने रब के सामने शर्मिंदगी का चेहरा बना के बैठ जाया कर। मेरा रब तेरी नीयत की लकीरों को पढ़ता है, तेरे ख्यालात को पढ़ता है। तू जब घर से चला था ना नदामत लेके, अपने जहन में शर्मिंदगी लेके, अभी तू जाए नमाज पे पहुंचा भी नहीं था, अभी तूने वजू भी नहीं किया था, अभी तूने नमाज भी नहीं पढ़ी थी, अभी तूने दुआ भी नहीं मांगी थी, अभी तूने रब से कुछ कहा भी नहीं था। प्यारे नबी फरमाते हैं अन्नदामतु तौबतुन, जब बंदे को शर्मिंदगी आ गई अल्लाह उसी वक्त माफ कर देता है। अल्लाह आपके मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। माफी मांग के अपने रब से, हम अपने अल्लाह से रोज ये बात करें अल्लाह तेरे पास आना है। बस एक दुआ बड़ी प्यारी किया करो, अल्लाह आना तो तेरे पास ही है, अल्लाह आने का रास्ता अच्छा बना देना, मेरे मौला अंजाम अच्छा कर देना, अल्लाह इख्तिताम अच्छा कर देना, अल्लाह आपका, मेरा, सब मुसलमानों का, अल्लाह सब इंसानों का, अल्लाह खातिमा बिल खैर फरमा। दुआ पढ़ ली। कायनात का प्यारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। मिसवाक बज़ाहिर छोटा अमल है, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की गारंटी बहुत बड़ी है। फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम व मरदातुल लिर्रब। मिसवाक किया करो, मुंह भी साफ होता है। मुंह साफ होगा लोगों में इज्जत होगी, मुंह साफ होगा लोग राजी होंगे, मुंह साफ होगा लोग करीब होंगे। व मरदातुल लिर्रब, और रब के भी तो करीब होगा, चूंकि इस सुन्नत की वजह से मेरा रब बड़ा ही राजी होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया करते। नमाज से वुजू से पहले मिसवाक, नमाज से पहले मिसवाक, नमाज पढ़ने के बाद मिसवाक। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो मौजूद है, 2 रकते पढ़ते फिर मिसवाक, फिर अगर कभी 2 रकते पढ़ते तो फिर मिसवाक, फर्ज पढ़े तो फिर मिसवाक, सुन्नत पढ़ी तो फिर मिसवाक, नफल पढ़े तो फिर मिसवाक, और उसके बाद वितर पढ़े तो फिर मिसवाक। हजरात, इसे आदत बनाइए। आज हमारे लिए ये दुनिया में इज्जत का भी यही रास्ता है, और अल्लाह के यहाँ भी इज्जत और हमारी कुर्बत का यही रास्ता है। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। कितने काम हो गए? 2 काम। पहला दुआ, दूसरा मिसवाक। तीसरे नंबर पर हाजात पूरी की। आज की जुबान में वॉशरूम इस्तेमाल किया। जाते हुए पहले अंदर बायां पांव रखा, दुआ पढ़ी। निकलते हुए पहले दायां पांव बाहर रखा, दुआ पढ़ी। आप कुर्बान चाहिए, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। हर कदम पे आपको रब से ताल्लुक बनाता है, आपका ताल्लुक रब से तोड़ता है, जोड़ता है। मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसने हर दम रब को याद ना किया। हर लम्हे पर आप जागे हैं, आप सोए हैं, आपने खाया है, आपने पिया है, आपने लिबास बदला है, आप घर से निकले हैं, आप अपने घर में दाखिल हुए हैं, आप बाजार में आए हैं, आपने आईना देखा है, आपने दूध पिया है, आपने कोई अच्छी चीज देखी है, आपको जमाई आई है, आपको छींक आई है। अगर आप मस्जिद में गए हैं, मस्जिद से निकले हैं, अगर आपने किसी को मुसीबत में देखा है, अगर आप घर वापस पलटे हैं, अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं, अगर आप सोने लगे हैं, अगर आप रात को करवट बदले हैं, अगर आप सुबदम बेदार हुए हैं, कदम कदम पे दुआएं याद करवाई। हमें ये दुआएं याद भी करनी है और पढ़नी भी हैं, और इंशाल्लाह तर्जुमे से पढ़नी है, ताकि हर कदम पे पता चल जाए आज मैंने रब से क्या कहा, इस मौका पर मैंने रब से क्या कहा। अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, अपनी औलाद को, रिश्तेदार को, दोस्त सज्जन यार को, सारों को दुआ याद करवाएं, ताकि हमें पता चल जाए हम कदम कदम अपने रब से क्या बात करते हैं। तीसरा काम हो गया। चौथा काम वुजू करना। आप भी वुजू करते हैं, हम भी वुजू करते हैं। उस्ताद गिरामी कारी मोहम्मद तनवीर कमर हाफिज़हुल्लाह आज जिनकी स्टेज और जिनकी मसनद पे बैठकर यकीनन मेरे लिए एजाज की बात है, और तालिब इल्म के लिए ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि उस्ताद गिरामी के सामने अपना फिर एक दफा सबक सुनाए। यकीनन ये उन्हीं का सदका जारिया है, उन्हीं की मोहब्बत है, उन्हीं का ये तरबियत का नतीजा है। आज हम यहाँ के काबिल हैं, और मैं सच कहूँ तो ये आपके गांव का सदका जारिया है, क्योंकि उस्ताद गिरामी आपके गांव के हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जाके उनकी आवाज को, उनके अल्फाज को, उनके अंदाज को पहुंचाया, और ये उनका भी सदका जारिया, ये आपका भी सदका जारिया, ये पूरे पिंड का सदका जारिया। अल्लाह इसे हम सब का सदका जारिया कबूल फरमा ले। हजरात, कायनात का प्यारा नबी वुजू करता है, लेकिन उस्ताद गिरामी की मौजूदगी में एक बात कहने की जिसारत करूंगा। पूरे मजमूए अहादीस में जहां वुजू की फजीलत बयान हुई है, वहां सिर्फ वुजू की फजीलत बयान नहीं हुई, बल्कि अच्छे और बेहतरीन वुजू की फजीलत बयान हुई है। कायनात के इमाम अक्सर कहा करते थे, मन तवज्जा, जिसने वुजू किया
सिर्फ इतनी बात नहीं की, फरमाया फ़अहसनल वुज़ुआ, वुज़ू चंगे तरीके से किया, वुज़ू सजा के बना के किया, वुज़ू आराम से किया, वुज़ू प्यार से किया, वुज़ू पूरी मोहब्बत और अकीदत से किया, वक्त लगा के, कोई काम छोटा तो नहीं है। वुज़ू बंदा करता है ना मुसलमान, दुआ पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। और मैंने कभी सोचा, इंसान अपने हाथ धोता है मुसलमान, पहला दरवाजा खुल गया, कुल्ली कर ली, दूसरा दरवाजा खुल गया, नाक में पानी डाला निकाला, तीसरा दरवाजा खुल गया, चेहरे को धोया, चौथा दरवाजा खुल गया, बाजू धोए, 5वां दरवाजा खुल गया, सर का मजा, 6ठा दरवाजा खुल गया, सर कानों का मसा, 6ठा दरवाजा खुल गया, पाँव धोए, 7वां दरवाजा खुल गया, और दुआ पड़ी तो अल्लाह ने 8वां दरवाजा भी खोल दिया। मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहता हूं, लोगों वो जितना 8 दरवाजे खुलने पे वक्त लगता है, हालांकि दरवाजा आपके मेरे घर का नहीं है, छोटे मोटे कमरे का नहीं है, किसी के डेरे या दफ्तर का नहीं है, किसी प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का नहीं है, किसी बड़े इदारे का नहीं है, बल्कि दरवाजा वो है जिसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता। जन्नत का दरवाजा ना मालूम कितना बड़ा है, लेकिन 8 दरवाजे खुलेंगे उसके लिए जिसने अच्छे अंदाज में वुजू किया, वुजू के बाद दुआ पढ़ी, मेरा मालिक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। मेरी दरखास्त ये है, आज के बाद जब वुजू करो तो इस नीयत से करो, हाँ मेरा रब मेरे लिए जन्नतें खोल के बैठा है। ये तसव्वुर ही बड़ा प्यारा है। अल्लाह की कसम, अगर इस तसव्वुर के साथ वुजू करोगे, वुजू में दिल भी लगेगा, वुजू करने को दिल भी करेगा इंशाअल्लाह। हजरात, इससे अगला काम, कायनात के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वुजू के बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज कौन सी है? नमाज तहज्जुद है, फर्ज नहीं है, लेकिन अक्सर पढ़ी है। और फरमाया भी है, मेरी उम्मत के लोगों सल्लू बिल्लैल, ऐ मेरी उम्मत के लोगों रात की नमाज पढ़ा करो, नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। फइन्नहु दाबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, नेक लोगों की निशानी है। मग़फ़िरतुल लिज़ुनूबिकुम, गुनाह भी माफ होते हैं। मरज़ातुल लिरब्बिकुम, तुम्हारे रब की रज़ा भी मिलती है। मनहातुल लिल आसाम, तुम्हारे और गुनाहों के दरमियान रुकावट भी बनती है। फरमाया तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी अल्लाह ने नमाज़े तहज्जुद में रखा है। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, जिस्मानी ताकत भी मिलेगी, आपकी जुबानी ताकत भी मिलेगी। आवाज में, अल्फाज में, अंदाज में मेरा मालिक जोर भी पैदा करेगा। इसलिए मैंने अपने बच्चों से, बेटों से, नौजवानों से, तालिबे इल्मों से और बिलखुसूस इंशाअल्लाह जिन्होंने अल्लाह के दीन का काम करना है, और इंशाअल्लाह हम सब ने करना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, सबसे पहला काम ये कीजिए, नमाज तहज्जुद शुरू कीजिए। और जिसका काम करना है उसके साथ पहले राबता तो मजबूत कीजिए। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद की लज्जत नसीब फरमा दे। मैंने कहीं पढ़ा था ये बड़ी लाडली नमाज है, नमाज तहज्जुद बड़ी लाडली नमाज है। और हमारे आपके घरों में अल्लाह पाक आपकी मेरी औलादों को सलामत रखे। लाडले बच्चे होते हैं ना घर पे, हम देखते हैं लाडले की सारी बातें मानी जाती। अब तो सारी कौम देख रही है, लाडले की सारी बातें मानी जा रही हैं, बड़े बड़े भी उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक लाडला पूरी कौम का सत्यानाश भी कर रहा है। खैर, सियासी जज्बात कहीं और चले गए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अपने घरों में देखिए, अपने घरों में देखिए, लाडले बच्चे की सारी बातें मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। फिर कहा कि ये नमाज तहज्जुद अल्लाह से अपनी सारी बातें मनवा लेती हैं। मैं पूरे आपके गांव के सामने, अपने दोस्तों, बुजुर्गों, बेटियों के सामने ये बात अर्ज करता हूं, जिंदगी में कोई ऐसा काम आ जाए, खुदा न करे कि आपको कभी कोई ऐसा काम पड़े, लेकिन अगर आ जाए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो हल ही नहीं हो रहा, जतन किए, कोशिश की, मेहनत की, अपने तमाम तर एफर्ट्स लड़ा ली, लेकिन काम नहीं हो रहा, मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दे के जा रहा हूं, आप वो काम नमाज तहज्जुद में करवा लें, इंशाअल्लाह हो जाएगा।
उस वक्त उठ के अपने रब के दरवाजे पे बैठ के अपनी झोलियां फैला के अपने रब के सामने अपनी दरखास्त रखा कीजिए। अगर खुदा न खास्ता वो दरखास्त पूरी नहीं हो रही, नमाज तहज्जुद में मनवा लिया करें। वैसे तो वह हर वक्त ही सुनता है, लेकिन नमाज तहज्जुद में खास सुनता है। वो वक्त बड़ा खास है और है भी खास लोगों के लिए। हर ऐरे गैरे को नहीं बुलाता, जिससे प्यार करता है उसको 3 कौलें करता है। हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं माफ़ करने आया हूँ। हल मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़ लहू, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं रिस्क देने आया हूँ। है कोई अपने हाजात को पूरा करवाने वाला, मैं आपकी हाजतें पूरी करने आया हूँ। देखिए ना, मेरा रब रोजाना 3 मरतबा पहले आसमान पे आके हमें बुलाता है, हमें ऑफर्स करता है, हमें कॉल्स करता है। किस्मत वाले जागते हैं। इसलिए मैंने कहीं सुना था कि बाकी नमाजों के लिए मुअज्जिन जगाता है, लेकिन फजर की नमाज के लिए रब खुद जगा देता है। और ये मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूं। 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन तक थोड़ी सी कोशिश करके जाग जाए, इंशाल्लाह उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। अल्लाह पाक आपको मुझे नमाज और बिलखुसूस नमाज तहज्जुद की लज्जत नसीब फरमा दे। हजरात, अगला काम क्या है? नमाज फजर पढ़ी है, पहली जंग लड़ी है शैतान के खिलाफ। फजर में कामयाब हो गए तो सारा दिन कामयाब, खुदा न खास्ता सुबह दम हार गए तो सारा दिन शैतान के नरगे में रहेंगे। अल्लाह आपको मुझे शैतान से पनाह नसीब फरमा दे। नमाज फजर जमात के साथ पढ़ी है, सिर्फ नमाज फजर नहीं, हर नमाज जमात के साथ पढ़ी है। और अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, तौफीक दी है, तो बाजमात नमाज पढ़ना मुसलमान मर्द के लिए मस्जिद में आके नमाजें बाजमात पढ़ना, फर्ज पढ़ना जो है ये फर्ज है। कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, हल तस्माउन निदा, अब्दुल्ला तेरी आंखों की बनाई अपनी जगह पे, घर से लाने वाला कोई नहीं, ये मसला अपनी जगह पे, रास्ता दूर का है, ये बहाना अपनी जगह पे, रास्ते में जानवर कीड़े मकोड़े खाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, ये वजह अपनी जगह पे। लेकिन एक बात तो बता, हल तस्माउन निदा, आवाज आती है अजान की? जी हाँ, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ला अजीदु लका रुख्सा, फिर कोई इजाजत नहीं है कि अपने घर में नमाज पढ़, फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह पाक आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। नमाज की कोई छूट नहीं है। कायनात का प्यारा नबी फरमाया करते थे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, सल्ली काइमा, खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, फ़इल्लम तस्तती फ़क़ाइदा, अगर हिम्मत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, और अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है फ़इल्लम तस्तती फ़अला जंबिन, तो फिर अपनी करवट पे लेट के पढ़ लिया करो, और अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है फ़उमी ईमान, इशारों से पढ़ लिया करो। फरमाया सफर पे हो तो 2 पढ़ लिया करो। हाँ, जंग में हो, दुश्मन खड़ा है, खतरा भी है, इमरजेंसी के हालात हैं, इमरजेंटिक माहौल है, और वहां पे भी अगर आपको मौका मिले तो 1 रकत चलते चलते पढ़ो तो पढ़ो, क्योंकि नमाज की इजाजत छूट नहीं है। अल्लाह आपको और मुझे और मेरी आपकी नस्लों को नमाजी बना दे। नमाज पढ़ ली, कायनात के प्यारे नबी अपनी जगह पे बैठ गए और 1 घंटा जिक्र किया और 10 लाख रुपया कमा लिया। चाहिए आपको भी 10 लाख? 10 लाख तो सबको चाहिए ना, माशाल्लाह, जितनी महंगाई है सारे को चाहिए ना, सारों को चाहिए। चलें 10 लाख का एक नुस्खा सुनिए। कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज फजर पढ़ते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, जिक्र करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुआएं करते हैं, सहाबा से दीनी मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, अपनी जगह पे बैठे रहे हत्ता ततलु अश-शम्स, सूरज तुलू हो गया। सुम्मा सल्ला रकाअतैन, फिर 2 रकात नमाज इशराक पढ़ी। कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा ये काम रोजाना करेगा, एक्सरसाइज सिर्फ 1 घंटे की है, नमाज फजर के इख्तिताम से लेके सूरज के तुलू होने तक सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है, बड़ा ही मुबारक टाइम होता है। आप बैठिए, आदत बनाइए, मेरे रब की तरफ से पैकेज सुनिए। फरमाया जब बंदा 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, उसे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा।
हज कितने में होता है? 7-8 लाख में होता है ना, इससे भी ज्यादा महंगा हो गया। चले 8 लाख रुपया लगा लें। उम्रा कितने में होता है? कम अज कम 2 लाख। वैसे तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन चले 2 लाख लगा लें। 8 और 2 कितने हुए? 10 लाख का मैंने कहा था ना। 10 लाख की कमाई है, नजर नहीं आती। ये जमीन के ऊपर नजर नहीं आती, ये जमीन के अंदर नजर जरूर आएगी। ये खुली आंखों से ये कमाई नजर नहीं आती, लेकिन ये बंद आंखों से ये कमाई नजर आएगी। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी नमाज पढ़ी, घर तशरीफ ले आए। एक ऐसी सुन्नत बताने लगा हूँ जिस पे हम में से बहुत कम लोगों का अमल है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं। मोमिनों की वालिदा माजिदा से पूछते हैं, आयशा घर में कुछ खाने को है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नहीं अल्लाह के पैगम्बर खाने को कुछ नहीं है। आपकी मेरी तो फ्रिजें भर गई ना, आपके मेरे तो किचन भर गए, आपके मेरे तो लंबे लंबे राशन जमा हो गए, लेकिन जिस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उनके घर के हालात क्या हैं? मां फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर खाने को कुछ नहीं है। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते चलो आयशा कोई बात नहीं, आज मेरा रोजा ही सही, नफली रोजे कसरत के साथ और बिलखुसूस इस शाबान के महीने में बड़ी कसरत के साथ रखा करते थे। चलो कम से कम सोमवार और जुमेरात का रोजा तो हमें पक्की आदत बनानी चाहिए ना। इंशाल्लाह आप शुरू करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह के दीन के कामों में एक कदम उठाना पड़ता है, बाकी सारे के सारे कदम मेरा रब जो है वो आसान कर देता है। आप नियत कीजिए, इरादा कीजिए, आगाज कीजिए, मेरा रब सारी जिंदगी ऐसी आदत डालेगा इंशाल्लाह सारी जिंदगी कभी छूट ना पाएगी। मैंने अपनी जिंदगी में अपने एक उस्ताद मोहतरम मियाँ मोहम्मद जमील हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत ईमान खुशियों इज्जतों बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए, मैं उनको तकरीबन 26 साल से जानता हूं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं उनका सदका जारिया के तौर पे बताना चाह रहा हूं, उन्होंने आज तक कभी सोमवार और जुमेरात का रोजा नहीं छोड़ा, और खैर शायद कुल मिला के 40 साल हो गए। और हमारे यहाँ बहाने बड़े, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गैस ट्रबल है, हार्ट पेशेंट हूँ, फलाना मसला। नहीं, मेरे उस्ताद गिरामी को ब्लड प्रेशर भी है, उस्ताद गिरामी को शुगर भी है, उस्ताद गिरामी को गैस ट्रबल भी है, उस्ताद गिरामी के 2 ऑपरेशन दिल के हो चुके हैं। आज भी जाके किसी दिन सोमवार को छापा मार के देख लीजिएगा, उनके शागिर्दों से पूछिएगा, उनके साथ रहने वालों से पूछिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हर सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमें भी आदत डाल दी। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजा रख लिया, अगर घर में खाना है तो खाना खाने बैठ के, और खाना खाने का अंदाज क्या है? या गुलाम मुसम्मिल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, कुल भी यमीनी का, दाएं हाथ से खाना है, कुल मिम्मा यली का, जो करीब सामने पड़ा ना वो खाना है, और फिर खाने के बाद शुक्रिया भी रब का अदा करना है, और फिर मेरा रब राजी भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा। कई दुआएं हैं, अगर ये दुआ पढ़ ली जाए, हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, खाना खाया, एक जुमले की दुआ पड़ी, मेरे मालिक ने जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी के जैसा खाना कभी खाया हमने? एक हदीस सुनिए और सारे पिंड में एक बंदा लेके आइए। अगर खुदा न खास्ता नहीं है तो अपने अंदर ये आदत पैदा कीजिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला घर की गवाह है और सबसे करीबी गवाह है, फरमाती हैं मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त्त, कायनात के इमाम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। और नबी का कलमा पढ़ने वाला क्या करता है? नमक थोड़ा है, कच्चा रह गया है, ज्यादा डाल दी मिर्चें ज्यादा, आज ये नहीं पकाना था वो पकाना था, आज घी ज्यादा डल गया। रोज लड़ाई करता है अपनी बीवी से, रोज लड़ता है अपनी बेटी से, रोज रौला डालता है अपने घर में, ये ना पकाओ, वो क्यों पकाया, वो क्यों नहीं बनाया।
और सीरत क्या है? सीरत ये है कभी जिंदगी में खाने में से ऐब नहीं निकाला। इनिश्तिहाहु अकलहु, अगर आपको अच्छा लगता तो खा लेते, वाइल्लम तरकहु, और अगर अच्छा न लगते तो उसको छोड़ दिया करते थे, लेकिन खाने के ऐब नहीं गिनवाते थे। हमारी तो आदत ऐसी बन गई, बड़े बड़े फंक्शंस पे जाके मजलिसों में बहस ये होती है, खाना केंद्र सी। एक बाप सारी जिंदगी कमा के अपनी बेटी के लिए खाने का, उसके जहेज का और खाने का इंतजाम करता है। बाराती आते हैं और आते भी चढ़ के हैं, और उसके बाद खाना खाने के बाद जाते हुए एक जुमला ऐसा बोल देते हैं कि उसकी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाती है। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहूंगा, कभी किसी बाप के सामने उसकी बेटी या बेटे की शादी के मौका पर ये जुमले न कहा करें। कायनात के प्यारे नबी ने सच ही फरमाया था, कभी कभी एक जुमला ऐसा होता है सारे समुंदर में डाल दिया जाए तो सारे समुंदर को भी कड़वा कर देता है। ऐब नहीं निकाला कभी। और अगली बात सुनिए, घर वालों के साथ जाके चौधरी 18वें ग्रेड के बन के मंजी पे नहीं बैठ गए, लाओ भी खाना, लाओ भी पानी, फड़ाओ भी तौलिया, जुत्ती सीधी करो, मेरी जुत्ती कित्थे गई है, ये नहीं कहा करते थे। हाँ, औलाद की तरबियत के लिए किया जा सकता है, लेकिन घर में मुस्लिम अहमद की सारी रवायतें पढ़ें। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में एक आम इंसान की तरह रहा करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सारे काम घर के कर लिया करते थे। हैरानी की बात यह है, फरमाती अगर हम बीमार हो जाते हमारा दवाई दारू भी किया करते थे। आज का शौहर जो है खुद बीमार पड़ जाए तो सारे घर में रौला पड़ जाए, हाँ भाई लाओ भाई, पकाओ भाई, खुआओ भाई, और बीवी बेचारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक खिदमत करती रहे। लेकिन बीवी बीमार हो जाए तो नवाब साहब तो आगे नहीं बढ़ते। कायनात के सबसे बड़े नवाब की बात सुन ले, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अगर हम बीमार हो जाते हमारी दवा दारू भी अल्लाह के पैगंबर किया करते, और कभी अगर जिस्म में दर्द होता अल्लाह के पैगंबर हमारा जिस्म भी दबा दिया करते थे। कायनात के इमाम के बारे में मैंने एक ऐसी बात पढ़ी है मुस्नद अहमद में, आप यकीन जानिए अगर वो हदीस ना होती, कभी बयान ना करता, कभी मेरी जुबान पे ना आता, लेकिन हदीस में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गवाही मौजूद है। फरमाती हैं अगर कभी घर में झाड़ू भी देना पड़ता तो अल्लाह के पैगंबर झाड़ू भी दे दिया करते थे। सोचे आपने कभी किया है? हमने कभी? मेरे समेत हम लोगों का किरदार क्या है? जिंदगी सारी बेहतरीन नमूना कहते हैं, लेकिन इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लाह हमें किरदार के भी गाजी बना दे। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर दिन की रूटीन उठाइए, 63 साल की उम्र, तकरीबन 25,000 दिन बनता है, तकरीबन 25,000 दिन बनता है। पूरी भगड़ियावाली के सामने ये चैलेंज लेके जा रहा हूं, 25,000 दिन में, 25,000 नहीं, 2500 नहीं, 25 नहीं, कोई एक गाली साबित करके दिखाओ मेरे नबी ने निकाली हो। अगर सारी जिंदगी को गाली नहीं दी फिर ये नमाजी 5 वक्त का क्यों देता है? मुंह पे दाढ़ी रखने वाला क्यों गाली देता है? हाँ, हज करने का आने वाला गालियां क्यों देता है? हाँ, फिर ये मेरा नौजवान भाई जो सदके या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है वो क्यों गाली देता है? जो कहता है हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है वो गाली क्यों देता है? यहाँ उसको प्यारे नबी की सुन्नत क्यों याद नहीं रहती? अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज फरमाए। फिर हुआ क्या? कायनात के प्यारे नबी के एक नहीं, 2, 4, 7, 8, 9 नहीं, 11 घर थे, 11 बीवियों के साथ प्यारे नबी ने जिंदगी बसर की है। लेकिन मेरी ये बात शायद आपको पसंद ना आए, क्या 11 बीवियों में से कभी एक बीवी को भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा है? कभी कहा है निकल जा मेरे घरों, तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं? कभी जाके सौरिया से शिकायत लाइए तेरी कुड़ी मेरे काबिल नहीं, नु रख ले थे? किया कभी ऐसा? और मुसलमान तो रोज करता है, मुसलमान गालियां भी देता है,
मुसलमान किरदार कुशी भी करता है, मुसलमान इल्जामात भी लगाता है, मुसलमान थप्पड़ भी मारता है और फिर आके नमाजें भी पढ़ता है। और सीरत को कभी पहचानो तो सही। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये है, सारी जिंदगी बीवियों को तो क्या, कहीं बेटियों को, कहीं बेटों को, कहीं अपने, कहीं किसी शागिर्द को कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारते हुए नजर नहीं आते। आज पता नहीं कहां से रवाज आ गया, हमारे उस्ताद बने स्कूलों में मार मार के लाल कर दिया, मस्जिद में मार मार के थप्पड़ बच्चे ही भगा दिया, घर में मार मार के बेटी के को सुर्ख कर दिया, बेटे की हड्डियां तोड़ दी और अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूं। कहां से आया ये रवाज सारा? खबरदार खबरदार खबरदार, इस बात का हिसाब देना है। कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से कहा था जिसने कहा था मेरे मुलाजिम गलती करते हैं, मैं उनको सजा दे लेता हूं। कायनात के इमाम ने फरमाया था युहासबु मा खानू का वासौ का वइकाबु का इय्याहुम, जो खयानत करते हैं उसका भी हिसाब होगा, जो नाफरमानी करते हैं उसका भी हिसाब होगा, लेकिन याद रखना जो तूने उनको मारा है इसका भी हिसाब होगा। ये बखड़ियां वाली के स्कूल में पढ़ने पढ़ाने वाला क्यों नहीं सोचता कि मैंने अपने शागिर्दों को जो थप्पड़ मारे हैं, मैंने गरीब बाजार में किसी गरीब के बच्चे को जो थप्पड़ मारे हैं, मैंने अपनी सगी औलाद को जो थप्पड़ मारे हैं, इसका हिसाब मुझे अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। सीरत ये नहीं है, सुन्नत ये नहीं है। कायनात के प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पर अल्लाह का जिक्र करते हैं। यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, अल्लाह के पैगंबर कदम कदम पे अल्लाह का जिक्र, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और प्यारे नबी की सुन्नत क्या है? हर काम में, हर अच्छे काम में, सिवाय उसके कि जिनकी और कोई हुक्म फरमाया है, हर काम में दाएं हाथ को इस्तेमाल करते। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयम्मुना फी शानि कुल्लिही फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तरहुलिही ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का प्यारा नबी अगर खाना खाता तो दायां हाथ, कंघी करता तो दायां हाथ, अगर आप जूता पहनते तो दायां हाथ, एक एक काम में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात का ख्याल करते। उम्मत के सामने ये कल्चर छोड़ के गए हैं। मुसलमान के बच्चे का काम नहीं है चौक में खड़ा होकर उल्टे हाथ से खाए और अपने आप को बड़ा नाडू खान समझे। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर नहीं। और कहा था एक ने मेरे दाएं हाथ से खाया ही नहीं जाता, मेरा दायां हाथ काम ही नहीं करता। कायनात का प्यारा नबी कहता है चल ठीक है, सारी जिंदगी तेरा दायां हाथ काम ही ना करे। सहाबा कहते हैं जिंदगी भर अपने दाएं हाथ से कोई काम ही नहीं कर सका। कभी डर आया कि ये बद्दुआ मुझे न लग जाए? प्यारे नबी ने उल्टे हाथ से खाने वाले को ये बद्दुआ दी थी ना, वो एक पैगाम था आपके लिए भी मेरे लिए भी। हमने ये काम बाएं हाथ से नहीं करना। सिखाइए अपने बच्चों को, बताइए अपनी बेटियों को, बताइए अपने शागिर्दों को, बताइए अपने मुक्तदियों को। कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि ये खाने पीने और दीगर अच्छे कामों का आप अल्लाह के पैगंबर दाएं हाथ से इहतमाम किया करते थे, हम भी इसी तरह इहतमाम करेंगे। हजरात ये मज़मून लंबा है, बातें और भी हैं। खुतबा जुमा का वक्त जो है वो अपने वक्त से भी ज्यादा हो चुका है। उस्ताद गिरामी की इजाजत से मैंने कुछ वक्त ज्यादा लिया था। सिर्फ आपसे दरखास्त ये करना चाहता हूँ, ये सारे काम नहीं, एक एक काम करके अपनी जिंदगी में दाखिल करें। एक एक काम में आपको गारंटी करता हूं, एक महीने के अंदर आप अल्लाह के पैगंबर की 24 घंटे की सारी सुन्नतों को अपना जाएंगे इंशाअल्लाह। अपनाएंगे ना? और फिर अल्लाह से दुआ भी करनी है, अल्लाह सारी ज़िंदगी हमारी उनके जैसी बना दे जिनकी ज़िंदगी को तूने नमूना बना दिया है। अल्लाह आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए।